मेरी कोई नहीं सुनता, मैं कैसे कहूं। तब सबने कहा नहीं भोलेनाथ आप बताइए। हारी व्यापक सर्वत्र समाना, हारी व्यापक सर्वत्र समाना। श्री राम जय राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होए में जाना। श्री राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रार्थना हुई। सारे देवताओं ने स्तुति की। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। किसी उर्दू के शायर ने कहा, खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है। खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है। मगर मुश्किल तो ये है, ये बात बड़ी मुश्किल से होती है। मगर मुश्किल तो ये है, ये बात बड़ी मुश्किल से होती है। प्रभु को प्रेम प्यारा है। मैंने कल भी बताया था, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। और वही बात शंकर जी कह रहे हैं, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। मैं ऐसा समझता हूं कि राम जी प्रेम से प्रकट होंगे। हमारे बिंदु जी कवि हुए, उनने भी लिखा है, प्रबल प्रेम के पाले पण कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले। भगवान अपने भी नियम को बदल देते हैं। ये प्रेम ऐसी चीज है। प्रेम में देखा जाए धन है मां कौशल्या। देखिए, प्रेम से चाहो तो भगवान को अपने वश में कर लो। मां कौशल्या कितनी धन्य है। एक संत ने लिखा, कासो कहो कौन सुने, माने को कही की सही। क्या कहा? कासो कहो कौन सुने, माने को कही की सुनी। जैसे ब्रज बाल नित्र बातन बनावती। ब्रज की जो ग्वालिन होती है ना, तरह तरह की जैसे बातें बनाती हैं, ऐसे ही कासों कहो कौन सुने। मैं किससे कहूं? पालन करत जो 14 भुवन काज। पालन करे जो 14 भुवन काज, पल पल बीच डाल पलना झुलावती। जो ब्रह्म संपूर्ण सृष्टि का पालन करता है, मां कौशल्या उसे पलना झुलाती है। बिंदु, ये बिंदु कवि जी ने लिखा है, बिंदु विधि शंभु के ध्यान में न आवे जौन। बिंदु कवि कहते हैं, जो ब्रह्मा के और शंकर के ध्यान में भी नहीं आता, ताहि लेके मेलन खिलौवन खिलावती। मां कौशल्या उस बाल राम को लेके खिलौनों से खिलाती है।
कुंज मन रंजन में ठाड़ी मन रंजन सो, कुंज मन रंजन में ठाड़ी मन रंजन सो, अलख निरंजन को ले अंजन लगावती। उस ब्रह्म को मां कौशल्या गाजर लगा रहे हैं। ये बात सुनी तो दूसरे संत बोले, जननी की सारी को अंचल ले रूठी राम, जननी की सारी अंचल ले रूठे राम, मैया मोए चंद्र देहु बचन उचारे हैं कि मैया मुझे ये चंद्र खिलौना दे, मुझे ये चंद्र खिलौना चाहिए। राम जी कह रहे हैं तो मां बोली, भूतल पे चंद्र को उतार वो का खेल लाल, अनहोनी बात नहीं बस की हमारे है। अरे बेटा, भूतल पे चंद्रमा का उतारना कोई खेल की बात थोड़ी है, ये मेरे बस में नहीं है। तो संत बोले, मां ऐसा क्यों कहती हैं? सो तो बिंदु राम जननी तुम्हारे गेह, सर्वशक्तिमान सुत है के पधारे हैं। अरे मैया, तू ऐसी बात क्यों कर रही है? जो 3 लोक 14 भुवन का मालिक है, आज तेरे घर में पुत्र बन के आ गया। आगे कहा, राम जी बोले, मैया मेरे लिए चंद्रमा नहीं उतार सकती? बोले बेटा ये मेरे बस की बात नहीं। तो राम जी कहते हैं, अरे भूतल पे चंद्र को उतार वो कठिन कहा, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। भूतल पे चंद्र को उतार वो कठिन कहा, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। अरे मैया, तेने तो रामचंद्र मो चंद्र को पृथ्वी पर उतार दियो, तो या तुच्छ चंद्रमाएं मेरे लिए तू नहीं उतार सके? तो कहा, प्रेम ती प्रगट होए में जाना। प्रेम से जब मां कौशल्या रामचंद्र को पृथ्वी पर ला सकती है, तो क्या प्रेम से देवताओं राम हमारे सामने प्रकट नहीं हो सकते? इसलिए सब प्रेम से राम जी का भजन करो। सारे देवताओं ने प्रार्थना की, तभी आकाशवाणी हुई, से जने डर पहुँचे से सुरेसा, जन डर पाहो मुनि सिद्ध सुरेसा, जन डर पाहो मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम्हें लागे धरे नर भीषा, तुम्हें लागे धरे अंसन सहित मनुज अवतारा, अंसन सहित मनुज अवतारा, अंसन सहित मनुज अवतारा, लय हो दिन कर वंश उदारा, लय हो दिन कर वंश उदारा। आज प्रभु की कृपा का अरुणोदय हुआ। अरुणोदय का मतलब समझते हैं? अरुण धन उदय, अरुण माने सूर्य,
सूर्य वंश में राम रूपी सूर्य का उदय हुआ, भगवान प्रकट हुए। और ये सत्य है, कृपा की ना होती, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ना हम होते मुजरिम, ना तुम होते हाकिम, तो किस घर में होती इबादत तुम्हारी। प्रभु तो करुणा वर्णालय हैं। देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान ने कहा चिंता मत करो, अनशन सहित मनुज अवतारा, मैं अपने अंशों के सहित मनुष्य अवतार धारण करूंगा, तुम सब जाओ। सारे देवता भेष बदल बदल कर अयोध्या में जन्म लेने लगे। जय हो। सारे देवता अयोध्या में आकर तरह तरह के भेष बदलने लगे, कुछ बंदर बनने लगे, कुछ बनने लगे। अब इधर अयोध्या में चलते हैं। अभी तक तो बात हुई है ऊपर की, अब ऊपर से हम और आप नीचे आइए। कहां? अयोध्यापुरी में। अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। अयोध्यापुरी में महाराज दशरथ सम्राट पद पर विराजमान हैं। संत तुलसीदास जी कहते हैं रघुकुल मणि राऊ, मतलब रघुवंश के शिरोमणि। तो किसी ने तुलसीदास जी से कहा, बाबा एक बात बताइए। बोले पूछिए। आपने दशरथ जी को रघुकुल मणि राऊ क्यों कहा? इनसे पहले और भी राजा हुए, रघु महाराज हुए, अज महाराज हुए, आपने किसी को रघुकुल मणि राऊ नहीं कहा, लेकिन दशरथ जी को आपने रघुकुल मणि राऊ क्यों कहा? तो कहा, तुलसीदास जी ने कहा, भक्तों, किसी ने गंगा को पृथ्वी पर उतारा, किसी ने धर्म की रक्षा की, लेकिन ब्रह्म को भूमि पर किसी ने नहीं उतारा। दशरथ जी ने ब्रह्म को भूमि पर उतारा, इसलिए रघुकुल मन राऊ। रामचरितमानस में दो पात्र हैं, उन दो ही पात्रों के चरित्र हैं, दशरथ और दूसरे दशानन। एक राशि। उधर राम और रावण तो एक राशि। तो दशरथ किसे कहते हैं? जिसने अपनी 10 इंद्रियों को अपने बस में कर रखा हो, वो दशरथ। और दशानन, जिसने अपनी 10 इंद्रियों का मुख भोग करने के लिए खोल रखा हो, उसे कहते हैं दशानन। तो दशरथ के घर में दशानन पर विजय प्राप्त करने के लिए राम जी का अवतार होता है। अब भाव से देखें तो अयोध्यापुरी एक तीर्थ है ना? तीर्थ है ना अयोध्या जी? तो जो संयमी साधक निष्ठा में रहते हैं वह भगवान को प्राप्त करते हैं। तो दशरथ जी निष्ठा में रहते हैं, इंद्रियों को वश में करते हैं, तो उन्हें राम प्राप्त होते हैं। अब एक दिन दशरथ जी महाराज अपने दरबार में बैठे हुए थे। बैठे बैठे बहुत ग्लानि हुई। एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन मान, एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही,
देखिए तुलसीदास जी ने लिखा, एक बार भूपत मन माही भय ग्लान। दशरथ जी को आज ही ग्लानि क्यों हुई, इससे पहले कभी ग्लानि नहीं हुई, और वो भी चौथे पन में। कहते हैं चौथे उपन पाए सुतचारी, इससे पहले कभी ग्लानि नहीं हुई, आज ही ग्लानि क्यों हुई। एक दिन माता अरुंधति और वशिष्ठ जी बैठी हुई थी। वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम है अरुंधति। तो अरुंधति जी बोली, आप कैसे गुरु हैं, अपने सबको पुत्र देते हैं लेकिन अपने प्रिय शिष्य दशरथ को आप पुत्र नहीं दे सकते। अरुंधति जी बोली, बस इतनी सी बात, अरे दशरथ जी के हृदय में तड़पन मैं पैदा कर दूंगी, फिर तो आप पुत्र देंगे। बोले हाँ, फिर मैं पुत्र दूंगा। तो अरुंधति जी अपने छोटे से पुत्र